प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। माझा इंटरनेट अनस्टेबल दाखवते। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी को आवाज आ रहा है? आ रहा है। हरि बोल। तो हम सब अभी आए हैं, हम लोग जयपुर आए हुए हैं। जयपुर में आज और कल 2 दिन प्रोग्राम है। हमारे एक प्रभु जी हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में, अंकित प्रभु करके। इन्होंने ही सुबल प्रभु, स्तोका, कुरुश्रेष्ठ, सचिसूत, रूबी माता जी, इन सबको डिवोटी इन्होंने बनाया। ये रांची में आए थे किसी काम से, महीना 2 महीने के लिए, और वहां इन्होंने उनको डिवोटी बना दिया। और मेरे उधर जब मैं रांची सिटी में प्रोग्राम कर रहा था, वहां से जोड़ दिया था, और फिर वहां से ये लोग पूरा डेडिकेटेड कमिटेड ज्वाइन किए। तो मेरा जो एक्चुअल टीम है, इन्होंने प्रभु जी ने बनवा के दे दिया। और जयपुर में इनका अपना एक होटल सिस्टम है, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा होटल है। तो उन्होंने आज हम सबको यहाँ पे होस्ट किए, खिलाए, उन्होंने प्रसाद खिलाया। वैसे आएंगे थोड़ी देर में, मिलाता हूँ, अभी आए नहीं, कल आए थे। तो यस, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और कल मेरा भाग्य था कि परम पूज्य महाराज के सेवा करने का मौका मिला, प्रसाद खिलाते वक्त। पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में, इतने सालों बाद। मेरा दीक्षा हो गया होगा 2007 में, अभी 18 साल बाद ये सेवा का मौका मिला, है ना। तो वहाँ जो गोसाई थे, वो हमारी जो अर्चना माता जी सिंगिंग करती हैं, उनका वो गोस्वामी जी उनके परिचय में थे। तो जब उनके बेंगलोर में प्रोग्राम था, तो वहाँ मिला था मैं गोस्वामी जी को। और वो गोस्वामी साल में एक बार होस्ट करते हैं अपने घर पे, साल में 1-2 साल में, या कभी तो राधा हमारे जब भी आते हैं वृंदावन, तो वो होस्ट करते हैं। जब वो होस्ट करते हैं, तो इस बार उन्होंने कहा कि जब आप आओ, आप सेवा करोगे। हालांकि अंदर में जो भी डिवोटी थे, गौरामपुर बोल रहे थे, नहीं अभी बाहर जो सब लोग, मैंने बोला मेरे को गोस्वामी जी ने बोला है। करके सेवा का मौका मिला कल। लेकिन सेवा इतना कर रहे थे कि वो बस एक ही कोई फोटो खींचा, तो मैं लिख रही है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत भाग्य था मेरा। आओ ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, है ना। हाँ, ये रहा, ये वाला पिक्स है। इसमें ऐसा हुआ कि बहुत सारे आइटम से हमने सर्विंग किया, और महाराज जी ने मेन कोर्स खाया, बाकी ले लिया था क्योंकि ब्रजवासी रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर वो महाप्रसाद भी हमने खाया। जो बचा था, मतलब महाप्रसाद। हाँ, तो ऐसा है। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। आज वैसे छठ का पूजा भी है, बहुत लोग उपवास कल था या आज, मैं नहीं जानता कुछ। आज छठ का पूजा का वो भी चल रहा है। आप में से बहुत लोग उस सेवा में होंगे। हरे कृष्णा। तो ये पूजा खत्म हो गया सब प्रभु जी, अभी माता जी लोग प्रसाद पा रही होगी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो क्या, मैं पूरा दिन ट्रैवल कर रहा था ना, उधर से उधर से उधर से, वो और मुझे इतना टेक्निकल मालूम नहीं है। छठ में सूर्य देव की पूजा होती है, छठी मैया की पूजा होती है। हरे कृष्णा। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और आज एक्चुअली हमारे भागवत प्रभु के ससुर जी आज उन्होंने शरीर छोड़ा, तो हम लोग 2 मिनट के लिए बस कीर्तन करेंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, फिर भागवतम में प्रवेश करते हैं, ठीक है। कल आपको कैसा रहा वो मैं पूछूंगा। जो बहुत प्रभु जी ने अच्छे से पढ़ाया है, 4 सेशंस पढ़ाए हैं अच्छे से, है ना, गर्भाधान। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जयपुर है। जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामे, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव का स्वागत है। और हम सब अभी जयपुर में, जो लेट आए उनको नहीं पता था, जयपुर में है। आज जाएंगे हम लोग, आज और कल बहुत सारे स्थानों में दर्शन करेंगे। गालता जी जाएंगे जहाँ पे बलदेव विद्याभूषण ने डिबेट किया था, शास्त्रार्थ किया था, और भगवान ने, गोविंद जी ने खुद उनको वेदांत सूत्र की टीका लिख के दी थी, डिक्टेट किया था। इसलिए हमारे वेदांत सूत्र की टीका गौड़ी वैष्णव कहते हैं गोविंद भाष्य। वो जो स्थान है वहां हम जाएंगे। उसके बाद राधा गोविंद जी जब पहली बार जहाँ आके रुके थे, वो कई पहाड़ में था, वहां भी हम जाके दर्शन करेंगे। कुछ नए नए जगह जाएंगे जब पहले नहीं गए थे। ऐसा करके आज और कल थोड़ा दर्शन करेंगे। शाम में थोड़ा प्रोग्राम भी है, लोगों को बुलाया गया है। बिजनौर में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अभिनव जी का वो मैंने कुछ फोटोज डाले भी होंगे मैंने। बहुत अच्छा फेस्टिवल रहा।
और अभिनव जी ने पूरा मतलब 2 महीने से अपना तन मन धन सब लगा दिया, लगा नहीं दिया, पूरा दांव पे लगा दिया है ना। तो बहुत अच्छा वहाँ फेस्टिवल रहा, पूरा फैमिली इन्वॉल्व था, पूरा बिजनौर सिटी इन्वॉल्व था। तो बहुत अच्छा लगा। अभिनव प्रभु, आपका आईफोन 17 से दर्शन हो रहा है बहुत। उनका आईफोन 17 भी देख लिया मैंने, उनकी खुशियां भी देख ली। और प्रभु जी ने मेरा एनीवेज पूरा ख्याल रखा था, और अ, बहुत खुश है, पूरा फैमिली खुश था। आई एम वेरी ग्रेटफुल अभिनव प्रभु आपका, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली वी आर वेरी ग्रेटफुल, द होल टीम केम फ्रॉम सच अ डिस्टेंस, इतना दूर से सब लोग आए, सब बहुत खुश हैं प्रभु जी। मुझे अभी भी लगातार मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था करके, एवरीबॉडी इज हैप्पी, इट हैज इज ओन। यस प्रभु जी। लेक्चर तो मैंने स्पिरिचुअल दिया था, लेकिन एक ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने डेमोक्रेसी की बैंड बजा दी थी, और सभी एमएलएज और मतलब सब डेमोक्रेसी वाले लोग वहीं बैठे थे लेकिन आंसर इतना सटीक था कि जाते जाते बोलते नहीं 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 महाराज बोले तो सही है तो ऐसा है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच, है ना। ऐसे ही डिवोटीज जो है, देखिए हम लोग को कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी हम लोग बंधे हुए, हम क्या कर सकते हैं, हमारा इतना पावर नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एक जगह खोजिए, कोई भी भाड़ा वाड़ा का भी जरूरत नहीं, किसी मंदिर में, पब्लिक प्लेस में, या कोई दे देता है कार्यक्रमों के लिए, भगवान के कार्यक्रमों के लिए तो आदमी भी दे देते, बड़ा बड़ा हॉल भी मिल जाता है, फ्री में भी मिल जाता है। आप जाइए, बस लोगों से अपना साल भर अच्छा रिलेशन रखिए, साल में एक बार किसी भक्त को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, जो भी आपके पहचान के प्रभु जी हैं, या ऐसे कोई डिवोटी है, माता जी भी जो लेक्चर दे सकते हैं अच्छे से, तो बुलाइए, लोग बुलाइए, कीर्तन कराइए। हमने तीर्थदान करा, इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, मुझे लगता है पूरे बिजनौर में वो लोग को एकदम एक अलग ही आनंद आने लगा। आपकी मामी जी कहती मैं वापस गाजियाबाद में करवाऊंगी अपने घर पे दीपदान। तो ये ऐसा है कि जब हम करते हैं कुछ तो वो और आनंद बढ़ जाता है। यही भक्ति है, भक्ति तरंगों में है ना। जैसे हम पानी में एक जगह तुम उंगली लगाते हैं तो वो तरंगे हैं, उसका इफेक्ट किनारे तक जाता है। वैसे अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो वो तरंगे सब जगह पहुंचती है ना। फिर मैं गोवर्धन में हमारे मिशा माता जी को भी मिला एक्चुअली नव किशोरी माता जी हैं, उनकी डॉटर का नाम मिशा है, लेकिन वो लॉगिन उससे करती है, इसलिए उनसे मिला, वहां प्रसाद लिया, उन्होंने भगवान के लिए ड्रेस दिया, डीटी ड्रेस दिया, बहुत सुंदर देखे। मन उनका कहाँ है, वो रह रही गोवर्धन में, अपना शहर छोड़ के गोवर्धन में रह रही, और उनका ध्यान है खुटाम में तो आप वहां है जहां आपका मन है, यू आर वेर योर माइंड इज, आपका मन वहां है तो आप वहां पहुंच जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मुझे बहुत डिवोटीज को भी मिला, चौपाटी का यात्रा था, चौपाटी टेम्पल का 11,000 डिवोटीज आए थे, हमारे गुरु महाराज लेक्चर भी दे रहे थे। पहली बात तो लेक्चर बहुत दूर से दिखाई दे रहे थे, तो वो स्क्रीन में दिख रहे थे बहुत दूर, जितने और भीड़ भाड़ में हीरो की तरह जा नहीं सकते। डांसिंग कीर्तन किया, बड़े बड़े गुरु भाई थे सब, सब कुछ जिन्होंने मैंने प्रीचिंग किया वो भी थे, जिन्होंने मुझे प्रीचिंग किया वो भी मिले, मुझे गले लगाया, बहुत खुश थे। मुझे बोलते तुमने बहुत सेवा की है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने प्रभु आपने ही प्रसाद खिला, आपने जिन्होंने एक्चुअली मुझे माला पकड़ा, मैं माला से थोड़ा एंटी था, तो उन्होंने मुझे बैठा के मेरे हॉस्टल में मेरे बेड पे आके बैठ के माला करवाया, 10 गुलाब जामुन खिलाए थे। तो मैं उनको पाँव बोले, मैं तू मेरा पाँव नहीं छुए, बोला नहीं प्रभु मेरे को छूने दीजिए, छूने ही नहीं दे रहे थे। बोले तूने छुया तो मैं तुझे साक्षात दंड, साष्टांग वाला दंड मार दूंगा। बोला नहीं सभी शिक्षा गुरु सब लोग मिले थे, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एडवाइस भी दिया कि देखो अभी तक तुम जैसे आगे 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 थोड़ा मॉडेस्टली काम करना बोला ठीक है प्रभु जी, आपका एडवाइस सीरियसली लिया जाएगा। तो मुकुंद आनंद प्रभु करके मुझे तो वहाँ भी हुआ, बहुत अच्छा है, डिवोटीज मिले। शिवांजलि माता को म्यूट करना पड़ेगा, वो आपका म्यूट कर दीजिए शिवांजलि। हाँ हाँ, आमची भेट नाही झाली प्रभूजी तुमच्याशी। हाँ आपके बेटा मिला मुझे, हाँ हाँ वो मिला था, वो बोला मुझे कि मैं आपका नाम लिया। मैं हाँ, और भी हैं बहुत, कोपरगांव से कुछ लोगों ने फोन किया था। वो इतना भीड़ था। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन जिस दिन गोवर्धन पूजा था उस दिन मेरा भाग्य देखिए, सुबह उठा मैं वृंदावन गया, वृंदावन में गोवर्धन महाराज जी का दर्शन किया, वहां अभिषेक चल रहा था इस्कॉन में, दर्शन किया। उधर से जब बाहर आया, मेरे साथ यही थे हमारे विनीत प्रभु, देखिए यहाँ प्रसन्न है, देखिए विनीत प्रभु
पूरा मेरे स्पॉन्सर थे ये 2 दिन, पूरा 2-3 दिन का ये मेरे सेठ जी थे। प्रभु जी आए, फिर मैं, प्रभु जी थे, इनके और एक मित्र थे, और हमारे साथ भी हमारी ड्यूटी थे, करुणाकर को, और एक अमित वमित है गोवा का, हम लोग थे। तो हुआ ये कि करुणाकर भी लोग चले गए बरसाना, क्योंकि परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी वहाँ पे ब्रजमंडल परिक्रमा में गोवर्धन पूजा लेक्चर और वो सब देने वाले थे। मुझे पता है, लेकिन मेरा क्लास था, हमने क्लास किया था, फिर इधर आना था, तो इधर आए वृंदावन में। तो मैं बोला भी बरसाना जाना, और उस दिन गोवर्धन में परिक्रमा लगता है तो इतना भीड़ होगा, तो मैंने माइंड में नहीं बनाया। मैं बोला चलो लोकल टेम्पल बांके बिहारी और राधा रमण सब दर्शन करेंगे। उनने में क्या हुआ कि जो एक वैन था, मंदिर से बाहर निकले, ऑटो ही नहीं मिल रहा हम लोग को कहीं आगे जाने के लिए, लेकिन एक ही था उधर व्हीकल, वो बोलते हैं बरसाना। हम बोले लोकल नहीं, बोले बरसाना। तो फिर प्रभु जी ने पूरा स्पॉन्सर किया, बोले चलिए। तो गए, वहां का भी गोवर्धन का भी, वृंदावन में गोवर्धन हो गया, फिर बरसाना में हुआ, वहाँ वैष्णव का सेवा करने को मिला पूरे इतने भक्तों का। तो उसके बाद वहां से हम लोग गए हमारे पंडाल में, जहाँ गोवर्धन में प्रभु जी राधा हमारे का पंडाल था, वहां गए, वहां भी पूरा फेस्टिवल अटेंड किया, प्रसाद लिया, डांसिंग कीर्तन किया, वहां से निकले और गिरिराज महाराज जी का भी दर्शन किया। तो गोवर्धन जी बड़े प्रसन्न है, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन, फिर उसमें गोवर्धन, बहुत अच्छा लगा। तो विनीत प्रभु पूरा इतना दिन हम लोग के साथ थे, तो बहुत बहुत आप सबका मेरा अहोभाग्य, मेरा अहोभाग्य, मैं आपके साथ मेरा बहुत अहोभाग्य, बहुत दिल से बहुत सलूट करता हूँ कि बहुत हम कृपा, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, आपका सानिध्य मिला। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये सब वैष्णव जो हैं ये मिले, बहुत अच्छे से आदान प्रदान हुआ, तो ये भाग्य है मेरा। और एक्चुअली मैं वृंदावन जाने वाला नहीं था, वो तो अजमेर का ग्रुप था जिनको घुमाने के लिए कोई नहीं था। वो बहुत मेरे को मतलब समझो कि परिवार मानते हैं। वो लोग रात भर क्वेश्चन पूछ रहे थे दोनों दिन, एक दिन तो 1:30 बज गया सोने में, एक दिन 2:30 बज गया, क्वेश्चन पूछते रहते। बोलो प्रभु जी हम लोग को संग नहीं मिलता, आप है, आप बैठिए, बैठाया और मैं भी दिया महाप्रसाद जो भी था, उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया, बहुत अच्छा रहा, मतलब यात्रा भी बहुत अच्छा रहा। अभी 26 दिसंबर को जाएंगे हम लोग यात्रा, कभी वापस वृंदावन आने का मौका मिलेगा, भगवान की इच्छा है, राधा रानी की इच्छा है। तो ये पूरा हुआ। और आप लोगों से पूछूंगा कि जो हमारा लेक्चर था प्रभु जी ने दिया हुआ क्या गर्भाधान संस्कार पे, तो वो समाव में खुद अटेंड नहीं कर पाया, 1-2 बार लॉगिन किया, बस थोड़ा सा आवाज सुना, देख रहा था कि सब ठीक चले तो मैं लॉग आउट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था ये वो जैम में, फिर मोबाइल कह रहा था नहीं यहाँ हो गया तो कोई उड़ा सकता है, तो इसलिए मैं निकलता नहीं जाता जनरल ट्रैवलिंग में। तो जा सबका नहीं, लेकिन कुछ लोग अगर अपना अभिप्राय देना चाहते तो हाथ ऊपर कर दीजिएगा, कैसा लगा? एक दो लोगों का लगा। ओके, सुब्रह्मण्य माता जी करेगी। कृष्णा त्यांनी खूप सुंदर लेक्चर दिलेत आणि त्यांनी इतकं डिटेल शिकवलं, त्यांनी सांगितलं गर्भदानाचं स्थान कसं हवं, खाणं कसं हवं, नंतर वेळ कशी हवी, सगळं इतकं डिटेल शिकवलं त्यांनी, आणि वेळेच्या पेक्षा जास्त। आणि लोकांनी एवढे प्रश्न विचारले, अगदी म्हाताऱ्या लोकांनी सुद्धा खूप सारे प्रश्न विचारले त्यांच्या मुलांना नातवांना कामी यावं म्हणून, आणि त्या प्रभूजींनी इतकं समाधानकारक सगळ्यांना उत्तर दिले की खूपच छान। आणि इतकं डिटेल कुणालाच आपल्याला माहिती नसतं, त्यांनी खूप सारं शिकवलं। हरे कृष्णा। अति सुंदर, अति सुंदर। श्रीनाथ जी प्रभु। माता जी ने सब कुछ बता दिया तो आगे बोलने का कोई जरूरत नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था प्रभु जी की अगर इसका कुछ हम लोग को पीडीएफ चाहे कुछ मिल जाएगा इसका नोट्स, तो क्योंकि इतना याद रखना तो मुश्किल है, तो उन्होंने बताया था कि हाँ मैं कोशिश करूंगा भेजने के लिए, तो आप देखिएगा, आप भी थोड़ा रिकमेंड कर दीजिएगा, भेज दे दीजिए। वो यही क्लास में है, वो प्रभु जी लॉगिन दिख रहे हैं। तो मैंने एक चीज कहा प्रभु जी की, हम लोग को तो ये मौका नहीं मिला था, हमारा टाइम तो निकल गया कि बच्चे कैसे पैदा करना है, क्या करना है, तो कम से कम अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखा सकते हैं, दूसरे को कुछ बता सकते हैं, तो थोड़ा यस वो तो है। तो एनीवेज प्रभु जी का जिनको नंबर चाहिए लिटरली, तो मैं अब नंबर दे दूंगा, आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हो आप, देखिए ठीक है ना। प्रभु जी ने मना कर दिया रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए उनका रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ऐसा मुझे अपडेट मिला है, तो इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो वो कैसे प्रभु जी उन्होंने जो मना किया था, उन्होंने सही मना किया था कि इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उसके लिए ऑब्जेक्शन करेंगे, बिना मतलब का बकवास करना शुरू करेंगे, तो दैट वाज ओके।
अब वो मैं समझता हूँ, तो इसलिए वो फिर रिकॉर्ड पे तो है नहीं। तो अगर आपको प्रभु जी का नंबर चाहिए तो हम दे देंगे। तो इंडिविजुअल गाइडेंस कभी किसी को लाइफ में चाहिए तो प्रभु जी इस विषय को लेके आपको अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। प्रभूजी आमचे पाहिजे यात्रेत मिस झाले, आम्ही तर काहीच ऐकू नाही शकलो. नहीं वो अब लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है माता जी, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, कभी और जब प्रभु जी लेंगे तो हम आपको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं दुर्भाग्य से कल नहीं सुनी उनका सेशन, मेरे को दिन भर अफसोस रहा, अभी भी अफसोस हो रहा था, लेकिन वो पीडीएफ कर देते तो बहुत अच्छा था, अपना जितना सेशन ठीक पढ़ा है, ये रहे बात हमने जान ली है माता जी। अब वो होगा तो प्रभु जी भेजेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए अभ्यास करते वक्त शास्त्र सामने रहता है ना, तो कुछ लोग पीडीएफ नहीं बनाते, उसको अपना नोट्स बना बना के मतलब हाथ लिखा हुआ लिख के फिर बोलते हैं। तो अगर उनके पास पीडीएफ होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो देंगे। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार प्रभु जी जब सेमिनार देंगे कहीं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बता देंगे, मैं आप लोग को भेज दूंगा लिंक, उनका कोई और सेशन। एक गर्भ संस्कार जो प्रभु जी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल अनभिज्ञ इससे थे, लेकिन मैं सोची बच्चों को ये भेज देती, इसीलिए मैं बोल रही थी। ठीक है, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभु जी अवतारी प्रभु, आपके पास कुछ ऐसा काम का नोट्स होगा जो हम डिवोटीज में शेयर कर सकते हैं तो आप मुझे भेजना। वो मैं भी शेयर नहीं करूंगा, वो शेयर करूंगा 1 नवंबर को जब मेरा ब्रॉडकास्ट चालू होगा। अभी तो मैं खुद अपाहिज हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी, आपने हृदय से पढ़ाया, डिवोटीज आर वेरी हैप्पी। आपने अपना जो इतना दिन का स्टडी तपस्या है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो रियलाइजेशन है, वो आपने शेयर किए। ये एक बहुत अच्छे निर्मत्सर वक्ता का स्टैंड होता है, और एक निर्मत्सर वक्ता ही जो है वो परिणाम ला सकता है लोगों के जीवन में। तो आपने बहुत अच्छा तरीके से सबको समझाया, बहुत सब डिवोटीज खुश हैं। इनफैक्ट हमारी राजेश कुमार प्रभु, आपने भी अपॉर्चुनिटी दी और ये नहीं विषय पर बात करने। प्रभुपाद ने लिखा है, जो सब्जेक्ट मुझे मालूम नहीं उसमें मैं जनरली जाता नहीं। अब वो क्या है, गर्भ मैं बायोलॉजी ड्रॉप आदमी हूँ, मेरे को ना एक लेवल बाद इरिटेट होने लगता है, मतलब कोई ऐसा कुछ वर्ड भी आ गया ना तो मेरा ठक 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 बजने लगता है। फिलॉसफी में नहीं बजता है, पर इसमें फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा वो ग्रेज एनाटॉमी ये सब का कुछ वेब सीरीज देखता हूँ। उस वेब सीरीज में क्या ज्यादा करके वो स्त्री पुरुष का एंजॉयमेंट ही दिखाते हैं, वो मेडिकल का कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी मैं देखता हूँ ताकि उस फील्ड को टच रखूं, क्योंकि वो भी एक हमारा वेदों का अंग है, आयुर्वेद। तो मैं हमेशा उससे टच रहता हूँ, हालांकि मैं उसमें उस सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर फील्ड में रहे। तो आप जैसे प्रभु जी हैं जो ऑलरेडी जेन्युइनली भागवत भी सुनते हैं, फिलॉसफी भी जानते हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं, आप इस परंपरा से जुड़े, प्रभुपाद को लॉयल है, और आपको मालूम है कि नॉलेज में से कौन सा पार्ट ऑफ नॉलेज देना है जिससे समाज एकत्रित रहे और समाज जो है ना अपना हेल्थ और अपना जो स्ट्रेचर है वो ऊपर बढ़ाए, अपग्रेड करे। तो ये आपका, यू आर क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। इनफैक्ट आपको गुरु दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन अब मैं कहाँ से दूर देखना है मेरे को। कुछ दक्षिणा आपको ट्राई करेंगे, यू हैव सर्व्ड। ठीक है। देखो दक्षिणा बोले तो ब्राह्मण प्रभूजी तुम्ही पित्रांबद्दल स्पेशलायझेशन केलेलं आहे, नंतर आता गर्भदानाच्या संस्काराचे स्पेशलायझेशन केलेले, असे एक एक हिरे आणि एक एक मोती कुठून कुठून शोधून आणतात आमच्या नॉलेज मध्ये भर पाडण्यासाठी, आणि आम्हाला सर्वांना एकत्रित बांधून ठेवतात. खूप छान. हरे कृष्णा. थैंक यू। नहीं ऐसे तो बहुत है, लाइक रास लीला पे बोलने वाले मेरे एक शुक्रप्रिया प्रभु हैं, प्रभुपाद के मतलब प्रभुपाद का स्टोरीज और पास टाइम से बोलने वाले मेरे एक प्रभु जी और है। ट्राई कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे उन लोगों को जोड़ के बोलूंगा, क्योंकि ये सब क्या है ना, उन लोगों को आदत नहीं ना ऑनलाइन सुबह क्लास देने का। तो कुछ लोग हैं लेकिन उनको ये नहीं है, कुछ लोग इधर हैं लेकिन, तो ऐसा करेंगे कुछ, टेंशन मत लीजिए। प्रभु जी, माता जी बोले प्रभु जी वीक में एक बार उनके लेक्चर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्या होता है एक्चुअली ना, देखिए माता जी, सारा कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है। और कैसा होता है ये, मतलब ये भागवतम को डेडिकेट किया है मैंने क्लास, इसमें जो भागवतम रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग एक एक करके, जो कोई पीएचडी लाइक व्यक्ति है वो उसमें बोल सकता है, और उसमें भी मैं उन्हीं को अलाउ करता हूँ जो डिवोटीज हैं। अगर डिवोटी नहीं है तो मैं आज तक किसी स्कॉलर, मटीरियल स्कॉलर को कभी नहीं अलाउ किया, क्योंकि मटेरियल स्कॉलर वो मटेरियल चीज बता सकता है, 5 मिनट के लिए आके बता तो समझ में आता है। जैसे मैं कभी कोई इंग्लिश वर्ड है या कुछ ऐसा है तो मैं पूछ लेता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन ये भागवतम क्लास है तो इसमें हम लोग जनरली भागवतम को ही लेके चलेंगे,
हमको मुक्त भी होना है, ठीक है। और दूसरा है कि आप प्रभु जी का नंबर जिन जिन को चाहिए, मैं प्रभु जी आपका नंबर उनको दे दूंगा, और आप प्लीज पर्सनली जब उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप गाइड भी कर दीजिए। और प्रभु जी का आप गाइडेंस लेते हैं तो गिव सम डोनेशन। प्रभु जी गृहस्थ है और जॉब नहीं करते, वो केवल ग्रंथों का ट्रांसलेशन करते हैं, उनमें उनको कुछ मानधन आता है, उनका परिवार उसमें चलता है। बड़े ही ब्राह्मण प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और हृदय में बहुत बहुत सौम्य भाषी है। मतलब मुझे खुद टेंशन आता है कि मैं नॉर्मल बोल दूं तो इनको लगता है कि आवाज चढ़ गई, तो इसलिए बहुत ही सौम्य भाषा, आपने देखा होगा आपके लेक्चर में, सौम्य भाव से पूरा समझाते हैं। विनम्र है, बहुत विनम्र है, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। तो मेरे लिए डब्बा भी लेके आए थे। एक बार मैं कहाँ से, बीड़ से गया था, नितिन प्रभु जानते हैं, मैं बीड़ से निकला था और नगर में मेरा ट्रेन था, तो प्रसाद नहीं था, तो उन्होंने जो प्रसाद दिया था ट्रेन के लिए नहीं था, तो प्रभु जी कहाँ से दूर से आए, डब्बा लेके खोज खाज के डब्बा दिए, समय नहीं था उनके पास, फिर भी मेरे लिए बना के लाए। तो बहुत अच्छी डिवोटी है। और आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे पिंडदान इत्यादि में होगा तो वैभव है, आपको गर्भाधान या ये सब विषयों का कुछ जानकारी चाहिए तो ये प्रभु जी भी हैं। और ऐसे अलग अलग विषय के अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभुपाद परपोर्ट्स में कुछ निकलेगा तो वैसे वैसे हम लोग एक एक व्यक्ति को डालेंगे। इसमें और एक होता है कि हम किसी को भी बुला नहीं सकते क्लास में, जो हमारे से कनेक्टेड है या जैसे जो हमसे रिलेशन रखते हैं, जैसे वीर प्रशांत प्रभु हैं, वो क्रिएशन का स्कॉलर आदमी है, वो बाप आदमी है, और उसका स्टाइल अलग है, वो फ्रेंड है मेरा, वो आपको सबको झेलना मुश्किल है पर वो है। तो ये सब कैसे अपने डिवोटी है इनका। नहीं तो क्या होता है कभी कभी लोग ना वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जैसे पूरा स्कैटर हो जाता है क्लास, मतलब कुछ और ही अजीब हो जाता है। तो क्लास का मर्यादा भी रखना और मूड को रखते हुए विद्या को देना बहुत जरूरी होता है। जो अभी तक जितने हमारे डिवोटीज हैं जिनको हमने तो अलग अलग सब्जेक्ट से बोलने का इन्होंने इसका रखा है ध्यान, तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, मुझे लगता है आज हमारा भागवतम क्लास यही ग्लोरिफिकेशन में ही खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हमारे भागवतम में। अभी एक्चुअली अभी हेवी वाला पार्ट है जो जनरली कोई भागवतम वाला भी नहीं बोलता, अब वो सेक्शन आ गया है। एक बार मैं वृंदावन गया था, तो मेरा एक वृंदावन का अभी भी लेक्चर है, इस्कॉन वृंदावन में यूट्यूब पे है, वो एक ही लेक्चर दिया था, वो आज भी है। और वो कौन सा था, जहाँ पे पुरंजन जो है, वो पुरंजन और उसका स्टोरी है ना, तो वो जो स्टोरी है उसमें जहाँ भी काम वासना का कुछ डंडा गिरता है, वो वर्ष मुझे दे दिए। मैं बोला लो, आज भी वैसे ही कुछ है। प्रार्थना तो हमने कर लिया। स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 36। श्लोक क्रमांक 36। तो यहाँ पे जो जो व्यक्ति काम वासना के आहारी हैं या जो भोग विलास में लगे हैं, स्त्री संगी हैं, इसके ऊपर हम कल चर्चा कर रहे थे। जो स्त्री संगी हैं, स्त्री का संग करते हैं, वो व्यक्ति, उनका हालत ऐसा हो जाता है, पूरे बंध जाते हैं मटीरियल में। जैसे हम लोग कभी कभी खिला ठोकते ना, टक 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 टक, आगे से वो निकलता है तो हम उसको बेंड कर देते टक, अब वो लॉक हो गया, अब ये खिला खिला नहीं बचेगा, निकलेगा ना, वो कुछ कर सकते हैं। वैसे हमारी चेतना है, उसको रिवेटिंग बोलते हैं। एक बार अंदर ठुस गया, वो एक बार वो काम वासना के चक्कर में गया ना, वो ऐसा अनुभव है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका उम्र बीत गया, बुढ़ापा आ जाता है, उसको पता नहीं चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम इतना करेंगे, लेकिन जहां हमारा कॉन्शियसनेस में फंस गया तो फंस गया। इसलिए जनरली प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, इट इज बेटर टू बी अ ब्रह्मचारी एंड देन गो टू संन्यास। बहुत अच्छा चीज है अगर आप ये कर सकते हो तो। आप ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप गृहस्थ बनो, ईमानदारी से गृहस्थ बनो, गृहस्थ जीवन का पालन करो। अब कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ में भी वही भगवत गीता के अध्याय ही आपके काम आने वाले हैं। भगवान बोलते हैं बिना आसक्ति के कार्य करो तो खुश रहोगे। आप आसक्ति से कार्य करते हो, फिर धक्का लगता है तो फिर आप बराबर निरासक्त हो जाते हो। अगर हमने भगवत गीता पढ़ा भी नहीं है ना, लेकिन हमने चुपचाप गृहस्थ जीवन पालन किया, तो गीता के सारे पर्पस आपके जीवन में ही आ जाते हैं। और पहले पढ़ लिया और समझ में आ गया और आप उसमें पक्का रह गए तो आप इधर से बच जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस एंगल से अपना जीवन निकालते हो। अगर आप वर्णाश्रम में ब्रह्मचारी बनते हो, गृहस्थ बनते हो, वानप्रस्थ बनते हो, तो हर एक का एक ड्यूटी, दायित्व है, प्यूरिफिकेशन का मोड है। तो यहाँ पे अब उसी विषय को लेके अभी भी कपिल देव का जो ज्ञान है वो खत्म उसमें नहीं किया है उन्होंने। वो बता रहे हैं धीरे धीरे क्रमशः कैसे बंधते जाता है ये, निकलना है तो कैसे निकलना है ये दिया है। 31वां श्लोक, 31वां अध्याय, 3रा स्कंद।
प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद् उपदर्शितः रोहिद्भुतां सोऽन्वधावन् वृक्षरूपी तत्रपः. At the sight of his own daughter, Brahma was bewildered by her charms. And shamelessly ran up to her in the form of a stag when she took the form of a hind. ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए, और जब अपने उसने मृगी का रूप धारण कर लिया, तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब व्यक्ति कामातुराणाम न भयम न लज्जम, अगर कोई काम में आतुर हो जाए तो उसको किसी प्रकार का भय और लज्जा ही नहीं बचता है, तो उसी में लग जाता है. तो यहाँ उदाहरण दिया है ब्रह्मा जी का स्वयं. अब ऐसा है कि मुझे लगता है ये सब्जेक्ट पहले भी आया था, मतलब इस सब्जेक्ट को पहले भी लिया गया था, ये आया था कहीं पहले, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, इतने सारे क्लास देते याद. ये आया क्या इस कैंटो से पहले भी ये सब्जेक्ट आया कि ब्रह्मा जी भागे थे? आया था शायद, मेरे याद नहीं आ रहा कौन से कैंटो में कहा था. तो वो फिर क्या हुआ कि अब इससे ये क्या पता चलता है कि ब्रह्मा जी भी जीव हैं, ब्रह्मा जी जीव हैं, ये पता चलता है. दूसरा, ब्रह्मा जी अपने ही क्रिएशन में, मतलब क्योंकि वो पुरुष है, पुरुषार्थ है ना उनमें, क्रिएशन है, तो वो भी जो भौतिक प्रकृति है, इसके बनाए हुए रूप, इनके बनाए हुए रूप को जो है, मतलब स्त्री रूप, जिसका कल हमने चर्चा की. मैंने पहली बार उस माता जी को 101 रुपए जीपे किए, नहीं तो मैं जनरली करता. तो वो तो रूप है, उस रूप से बचना है. हाँ, पहले जो लिफ्ट होते थे ना, तो इसमें जो क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट चलता था तो नए नए में सब खुश थे, लेकिन बाद में लोग गाली देने लगे, कितना धीरे चलता, कितना धीरे. लोगों ने आईना लगा दिया लिफ्ट में, अब लोग ऐसे देखते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं. देखो, तो टाइम निकालना है बेसिक, तो फिर उसकी लत है. तो माया का इफेक्ट देते हम लोगों पे, ताकि उसको समय निकले. छोटा बच्चा है, उसको हम ज्ञान दे नहीं सकते, तो रोते वो करेगा, तो उसको हम खिलौना. वैसे अभी सरकार को कुछ सिखाने लायक है नहीं, सरकार कुछ धार्मिक चीज सिखा नहीं पाती, तो क्या करती है फिर फेसबुक इंस्टाग्राम अपना ही मुंह लगाते रहो, और अपने मुंह को देख देख के उसमें जीवन जीते रहो, है ना. वही करते हैं ना लोग, उसमें कैमरा में अपना देख करते हैं. हाँ, कल हम लोग बस से जयपुर 3 बैठे, कुछ नहीं, वही बात करके ऐसा कहते हैं ये कैसी दिख रही. मैं बोला अरे भाई एंड ही नहीं है, एंड ही नहीं है. तो ये एक ऐसा इल्यूजन, कि तो भ्रम में अगर घुस गया और वो फिर वो कर खाता है, समय नहीं खाता है उसमें, और फिर वो समझ को ठीक है, इसलिए हमको चाहिए कि हम उस भाव से निकले. यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री बेसिकली सरस्वती जी के पीछे भागने लगी, और भागने लगे, और वो जो मृग बन गई, मृगी बन गई, तो ये मृग बन गई, उसके पीछे भागने लगे. Purport: Lord Brahma is being captivated by charms of his daughter, and Lord Shiva is being captivated by Mohini form of Lord. A specific instance which instruct us that one great demigod like Brahma and Shiva, ordinary conditioned souls, are captivated by beauty of woman. Obviously, शिव जी का attraction नॉर्मल के लिए नहीं है, भगवान विष्णु के रूप के लिए, मोहिनी मूर्ति के रूप में जब आए, असुर लोग देखो कितने मूर्ख हैं. मेरा वॉइस रिकॉर्ड बोल रहे हैं लोग. प्रभु जी आपका वॉइस तो हाँ, यस.
तो यहाँ पे ब्रह्मा जी और शिव जी भी जो हैं वो कैप्टिवेट हो जाते हैं। मोहिनी मूर्ति जब आई थी तो मोहिनी मूर्ति भगवान विष्णु स्वयं है, और हरि बोल। हाँ आला आला वाटतं। हरे कृष्णा। अभी दिख रहा है? हाँ प्रभु, अभी बेटर है। ठीक है। तो मोहिनी मूर्ति के रूप में जब भगवान आए थे तो असुर लोगों ने खुद उनको अपना जो है वो प्याला दे देगी, लो आप बांटो। तो भगवान जो है बराबर सबको ठिकाने लगा दिए, सब कुछ कर दिए। तो ये जो रूप है वो इतना पावरफुल होता है कि आपको, हाँ, ये फॉर्म जो है वो आपको बिल्डर कर सकता है, मोह में डाल सकता है। हाँ, तो व्यक्ति कभी कभी अपना पूरा जीवन, हाँ, एक सुंदर स्त्री के हाथ में देता है ना, फंस जाता है। तो यहाँ लिखा है, हाँ, what is what going on? Therefore, everyone is advised that one should not freely mix with even with one's daughter, mother, or sister, because the senses are so strong that when one becomes infatuated, the senses do not consider the relationship of daughter, mother, or sister. 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद जो है उस स्कंद में ये सेक्शन आता है जिसमें वो कहा गया है कि वो श्लोक है एक्चुअली में, मात्रा दुहित्रा वा, मतलब सम आसन में नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो माँ हो, डॉटर हो या कोई भी हो, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये साथ बैठने का काम जो है इससे गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि जो और दही खा लिया ना मैंने इसलिए लगता है उसमें अटक गया। तो अगर उस सम आसन में बैठे हो, 9th कैंटो में वो वर्स है, मेरे को वो एग्जैक्टली याद नहीं रहा कहाँ पे वो, कि वन शुड नॉट विविक्त आसनो भवे, कि उसको उस आसन पे नहीं बैठना चाहिए जहाँ पे सिस्टर या कोई भी बैठा, आइडियली नहीं बैठना चाहिए। तो वो आसन पे अगर कोई बैठ जाए तो वो स्वाभाविक है कि वो क्योंकि इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, इंद्रियां बलवान होती हैं, और एक भी इंद्रिय अगर उसमें विचलित हो गया तो फिर खेल बिगड़ सकता है, संबंध बिगड़ सकते हैं, और मतलब ये बहुत बुरा है। तो अगर ये कहा गया तो अन्य पराई स्त्री का तो सवाल ही नहीं है। आइए आया देखिए 9वां स्कंद 19वां अध्याय 17वां श्लोक, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत्
बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अभिकर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को आकर्षित कर लेती है, ये इतना पावरफुल है। तो इसमें बच के रहना चाहिए। One should not allow oneself to sit on the same seat, even with one's own mother, sister, or daughter, for the senses are so strong that even though one is very advanced in knowledge, he may be attracted by sex. वो ऐसी शक्ति है काम वासना की कि वो कब भावुक होके फंस जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए जनरली कभी भी किसी स्त्री से वार्तालाप करना है तो आप पब्लिक प्लेस में कर सकते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस है वहां बैठ बोलना है कुछ विषय कोई दिक्कत नहीं, पर पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। इंडिविजुअल जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत रेयर केस होता है, कभी कोई बहुत दूर से आया मिल रहा है उसको आप क्या समझेगा, लेकिन फिर भी जो है वो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टायर पंक्चर होने में 1 मिनट नहीं लगता है और एक बार हो गया खल्लास आइदर वे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ओके हाँ, it is best therefore to practice controlling the senses by performing bhakti yoga, engaging in service of मदन मोहन। हाँ, मदन मोहन की सेवा में लगा के, मदन मोहन क्यों, क्योंकि मदन मतलब जो काम वासना है वो उसको मोहित करने वाले जो कृष्ण है उनके सेवा में लगाएंगे। और हम लोग गौड़ीय वैष्णव तो उससे आगे मदन मोहन मोहिनी की सेवा में हम लोग हैं। हाँ, तो मदन मोहन की सेवा में लगे रहिए तो आपकी इंद्रिय जो है वो कंट्रोल रहेंगी, है ना। अभी हम लोग भी यात्रा में थे वृंदावन में, बहुत कभी कभी अजमेर वालों घुमा रहे थे, तो सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट के निकले और शाम में आके प्रसाद कभी कभी लेते थे, कभी पता नहीं चलता तो कितना समय चला गया नहीं चला गया। तो जब आप एंगेज रहते हैं तो पता नहीं चलता है, एंगेज नहीं है तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में माइंड खाएगा। एक्चुअली काल और माइंड का बहुत वो है, काल यानी टाइम और मन, इन दोनों का अगर कनेक्शन मन को एंगेज कर दिया जाए भगवान में तो काल का जो इफेक्ट है परेशान करने का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान ही है तो भगवान की सेवा में लगे। लेकिन अगर भगवान की सेवा में नहीं लगे हो तो ये काल आपको जो है मन को जड़ कर देगा, फिर परेशान कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कृष्ण's नेम इज मदन मोहन, फॉर ही कैन सबड्यू द गॉड क्यूबिड और लस्ट। हाँ, भगवान ही मदन को परास्त कर सकते हैं। ओनली बाय एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ मदन मोहन कैन वन कर्ब द डिक्टेट्स ऑफ मदन क्यूपिड, अदरवाइज अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल द सेंसेस विल फेल। देखिए जो मदन है ना, ये 5 बाण मारता है जीव पे, 5 बाण। प्रभु देखना तो गूगल में डाल के 5 बाण कौन से हैं, वो कहीं तो है भी। भगवान 5 बाण जो है काम देवता, वो हर जीव पे मारते हैं अलग अलग उम्र में, और वो बाण से वो एक एक से घायल होते रहता है, उसको खुद नहीं पता चलता। इसलिए देखो जितने भी गाना गाते हैं, हाँ वो गाना क्या है, तेरी सांसों के माला में सिमरूं तेरा नाम, बताओ। हाँ, कि मैं मेरे सांसों में तेरा नाम स्मरण कर रहा हूँ, किसका? अम्मा का। ये देखिए ये 5 बाण है। पहला है कमल अरविंद, तो पहले बाण से उन्माद या प्रताप प्रलाप होता है, यानी थोड़ा सा इन्फेक्चुएशन होता है, थोड़ा सा है ना, टेढ़ेंग टेढ़े आपस आंख में लिए टिंग करके कनेक्शन बन जाता है। अशोक, उसके बाद शोषण या तड़प होता है। अब मिलने का आनंद तो आ गया तो बिछड़ने का गम चालू हो जाता है, द्वंद्व है ना, तो आनंद आए तो उसका वो भी बना रहेगा हॉलो। अब क्या है कि आप जाओगे तब नहीं मिल रहे हैं तो ओ माय गॉड, इसलिए हॉस्टल में बैठे बैठे तुम कैसे बाबू खाया तुम ये वो, अब वो अपने हॉस्टल में, आप अपने हॉस्टल में बैठ के बात कर रहे हैं घर में, तड़प। फिर आम्र, आम्र का मतलब है तपना या जलती हुई इच्छा, मिलने की बहुत उत्कंठा होती है, कब मिलूंगा कब मिलूंगा, कल शाम का टाइम दिया, दिन भर बैठा, आज शाम में मिलूंगा, आज शाम में मिलूंगा, पागल हो जाता है वो। चमेली नवमल्लिका, तो ये है मोह या घबराहट, मोह या घबराहट होने लगता है। हाँ कि अरे मुझे छूट तो नहीं जाएगी, कहीं वो किसी और की बातों में तो नहीं आ गई, क्या ऐसे तो नहीं हो गया, वो चालू होता है दोनों साइड से। फिर नीलोत्पल, नीली जल नीली, स्तंभन या मूर्छा, फिर जब समझो नहीं मिली या कुछ हो गया तो आदमी बेहाल हो जाता है। हाँ, तो एकदम क्या, कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है, बस तेरे दिल में रहना है। अंकित बोलो, तो कैसे मैं कहूँ तुझसे, तेरे दिल में रहना है, बताओ।
अब ये बुरा हाल हो जाता है व्यक्ति का। तो 5 बाण जब लग जाते हैं तो अब देखिए अजीत सिंह प्रो हंस रहे हैं, हमको पहले वाला जीवन याद आ रहा है। देखिए प्रभु जी प्रामाणिक रूप से 5 बाण का नाम लिख रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वाह हरि बोल, जय हो। ये आए हमारे अंकित प्रभु, जय हो जय हो, थैंक यू। हरे कृष्णा दास हरि बोल। ये देखिए क्या देखिए, हरि बोल हरि बोल। इधर आइए, लाइव में अपना इधर चेहरा दिखाइए। अच्छा बस देखा पर निकट निकट कर ये आ गए हमारे सतीश प्रभु, आप इधर जाइए, इकड़ कर। ये जयपुर में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। चेहरा नहीं दिख रहा है प्रभु जी, इन दोनों लोगों प्रभु जी का। हरे कृष्णा हाँ अभी दिख गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप कभी जयपुर आए तो प्लीज बताइएगा। दंडवत ठीक है प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। दोनों प्रभु जी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जयपुर में हम लोग जब अखंड भारत यात्रा में आए थे प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी ने पूरा होटल ही खाली कर दिया था हम लोगों के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कामदेव जो है तो ये 5 बाण मारते हैं और वो सबको मारते हैं। मतलब आप देखिएगा ऐसे नहीं कि किसी को हो रहा है किसी को नहीं, वो जो भी जीव है, ये जीव का साइंस है। इसमें ये इसको नहीं होता उसको नहीं होता वाला बात नहीं है, सबको है। उसके बाद जो है व्यक्ति उसको कैसे डील करता है उसके ऊपर है। तो इंद्रियों को आप कुछ कर नहीं सकते, बाण तो वो मारेगा, लेकिन इस मदन के बाण को मारने वाला मदन मोहन है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब आप कृष्ण की सेवा में लग जाओगे तो इंद्रिय जो इतनी बलवान है, बलवान इंद्रिय ग्रामो, इतने बलवान इंद्रिय हैं जो बार बार आपको खींचे लेके जा रहे हैं वहां पे, वो शांत हो जाएंगे। क्योंकि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि क्योंकि हमारे जो इंद्रिय हैं वो इंद्र के स्वामी भगवान में अगर हम लगा दें तो फिर वो यहाँ की तरफ जाना बंद कर देते हैं। और जैसे पंखा को हम बंद करते हैं ना, तो एक शॉट में बंद नहीं होता, वो धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घूमते हुए धीरे 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 फिर बंद होता है। उसी प्रकार आप सोचेंगे आज मैंने भक्ति चालू कर दिया तो कल सब खत्म हो जाएगा, नहीं। हाँ, तो यहाँ उदाहरण दिया है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी भागने लगे थे, है ना। अब कोई अगर इस चीज का उपहास करता है, ऐसा आया था कि अरे ब्रह्मा जी भागे तो ऐसा कैसा, नहीं, वो ये दिखाने के लिए है कि कोई भी जीव इस शक्ति को डिनाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको मर्यादा में रहना, वर्णाश्रम पद्धति में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक श्लोक और लेते हैं, हालांकि आज हमने ग्लोरिफिकेशन अप्रिसिएशन ही ज्यादा किया। 37वां, तत्सृष्टा सृष्टा सृष्टेषु को न अखंडित धीपुमान ऋषिम नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया। Amongst all kinds of living entities begotten by Brahma, namely men, demigods and animals, none but the sage Narayana is immune to the attraction of Maya in the form of woman. नारायण ऋषि को छोड़ के और कोई नहीं है जो स्त्री के रूप को देख के आकर्षित ना हो। खत्म कहानी। अब कोई पूछता है किसी को, अरे आपको नहीं, संसार में जितने जीव हैं वो सबका वही पैटर्न है। जितना आपके पेट में भूख लग रहा है तो सबके पेट में भूख लग रहा है। ये नहीं कि अरे स्वामी जी को भूख नहीं लगती, स्वामी जी भी चुपचाप बैठा है बस। जिस दिन वो मर्यादा लांग देगा तो भगवान नारायण बोले जा फिर मर, एक बार का भोग ले जा। भगवान क्या है, आप बोलेंगे प्रभु बचाओ, तो बोलते ठीक है बचाता हूँ। अब आप मस्ती करोगे, बचाने को अब तो मैं बच गया, अब मैं मस्ती करता हूँ, तो फिर भगवान छोड़ दे, फिर मरो। एक बार हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, बोल रहे थे कि संन्यास जो है ना वो व्यक्ति अपने दम पे नहीं फॉलो कर सकता, वो केवल भगवान ही उसका संन्यास बचाते हैं। जब तक वो
उनके चरणों में लगा है तो वो हाथ हटा लेगा, जो ही मस्ती करेगा भगवान फिर उसको जो है। तो इसलिए कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी कि आपको आकर्षण नहीं होता? अब उनको समझते हैं आंसर क्या देना है। कई बार लोग पकड़ना चाहते हैं, है ना, कि बोले फिर हम सबको बताए उनको भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम। लेकिन सत्य यही है कि ये जो 5 बाण है वो सबको लगने लगते हैं। हाँ, बस इतना ही है, जो भगवान के चरणों में नियत अपना स्थान बनाया है और अपने मन को गुरु और कृष्ण में लगा चुका है, उसका क्या है कि उसके पास एक हायर टेस्ट है। परम दृष्टवा निवर्तते, वो परम स्थिति को अनुभव कर रहा है, तो उसे वो बच जाता है। भगवान उसको फिर अपना प्रेम दे देते हैं, तो उस प्रेम में वो इतना ओतप्रोत होता है कि ये उसको दिखता नहीं, होता आसपास ही है, परिणाम मारने का प्रयास होता है, पर वो टच नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हायर टेस्ट में बड़ा चीज अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए जो नाम कीर्तन में, तीर्थ यात्रा में, भागवत श्रवण में, प्रसाद खाने में, वैष्णवों की सेवा करने में, अन्य जीवों का उद्धार करने में अगर कोई लगा हुआ हो, उसको ये सब में से कुछ भी उसको परेशान नहीं कर सकते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, जो इंद्रिय जो है वो बहुत भयंकर हैं। अगर इंद्रियों को छोड़ दिया तो अगर इंद्रियों का विषय भी आपने छोड़ दिया, समझिए आपने मैं आज ये भोग नहीं करूंगा, वासना तो अंदर बचा है ना, उसका क्या करोगे? बाहर से आपने रोक दिया तो तड़प गया और तड़पेगा वो, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि वासना अभी भी बचा है। तो इसलिए परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान प्रभुपाद जी बोलते कि सब कुछ भगवान में डोटेल कर दो। आपको खाना है, प्रसाद खाओ, आपकी जीवा को टेस्ट चाहिए ना, तो भगवान को लगा हुआ भोग प्रसाद खाओ, तो वो प्यूरिफाई कर देगा आपको। आपकी जिब्बा से बोलने की आदत है, क्यों यहाँ वहां दुनियादारी बोल रहा है, ये इसने वो किया, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, दुनिया ने किया, पाकिस्तान ने, चाइना ने, ये सब बोल के कोई फायदा नहीं। बोलना है तो काम करो, भगवत पढ़ो। अब भगवत गीता, भागवत, इसके ऊपर कथाओं पे चर्चा करो, भक्तों की चर्चा करो, भक्त मान लो, और रोज एक एक भक्त का जीवनी पढ़ो और उससे खुद के जीवन में प्रेरणा लो। आप बोलो, भागवत में कथाएं वो बोलो, पुराण है, नहीं तो और भक्त जो प्रचार कर रहे हैं उनसे कुछ उनके संग में रहो, तो उससे क्या होगा, जिह्वा आपका काम में लगा रहेगा। अब आंखों को देखने का आदत है, अच्छा देखने का आदत है, तो देखो ना कृष्ण और राधा और कृष्ण का विग्रह को जाके देखो। हाँ, वो गाते हैं ना, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। हाँ, तो भगवान जो सज रहे हैं उनको देखो, और नहीं लग रहे ज्यादा सजे तो जाओ फूल तुम लेके आओ, ये लगाओ, है ना। तो भगवान को सजाओ, उनका दर्शन, आंखों से उनको दर्शन करो, हाँ, हाथ से उनकी सेवा करो, पांव से उनकी तरफ चलो, तीर्थ यात्रा करो। तो ये सब जब भगवान में लगा देंगे ना, तो इसके लिए समय कम बचेगा। और काम वासना के चक्कर में डूबना है अगर, तो मन को खाली रख दो, काम एंगेज मत रखो, बस। वो काल इतना भयंकर है ना, वो पकड़ लेता है, ग्रसित कर लेता है। और सबसे ज्यादा जो एंगेजमेंट है वो काम वासना में, लोग इसलिए ज्यादा एंगेज रहते हैं काम वासना में, क्योंकि उसमें सभी इंद्रियों को जो है तृप्ति मिलती है, भौतिक तृप्ति, इसलिए लोग उसके चक्कर में ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा है, तो इसलिए ये एक और मन की विकृति है वो, क्योंकि डोमिनेट करने मिलता है, तो ये सब भाव जो है ना, मिला मिला भाव है। तो इसको ये दुनिया में जो जो जीव आए हैं प्रायः वो यही भोग करने के लिए आए हैं। तो जो चीज के लिए वो आया था वही मिल रहा है, तो क्यों छोड़ेगा, ऐसा वाला बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको भगवान नारायण को छोड़ के और किसी भी जीव को कहे कि वो आकर्षित नहीं हो रहा, तो बहुत गलत है। मैंने हिंदी पढ़ लिया था क्या प्रभु, इसका हिंदी? हाँ, अच्छा, हिंदी वाला। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त, ऋषि नारायण के अतिरिक्त यानी उनके अलावा अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चिष्ट हो। यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो आकर्षण ना हो। तात्पर्य, द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर इज ब्रह्मा himself, and from him were created sages like Marichi, who in their turn created Kashyap Muni and others, and Kashyap Muni and the Manus created different demigods and human beings, etc. But there is none among them who is not attracted by the spell of Maya in the form of woman.
वो कह रहे हैं यहाँ ब्रह्मा जी ने ऋषियों को बनाया, ऋषियों ने फिर मुनियों को बनाया, फिर देवताओं का निर्माण हुआ, मनुष्य का निर्माण हुआ। मतलब ब्रह्मा से लेकर नीचे तक ऐसा कोई नहीं है, नारायण भगवान तो ऊपर है, इनके छोड़ के सब जो है इस पाश में बंधे हुए हैं। जो बट देयर इज नन अमंग देम हु इज नॉट अट्रैक्टेड टू स्पेल ऑफ माया इन द फॉर्म ऑफ वुमन। माया के बहुत सारे तरीके हैं जीव को बांधने का, अहम भाव, ये भाव। उसमें से स्त्री का रूप जो है, मतलब कॉकरोच जो है वो मिसिस कॉकरोच को अट्रैक्ट, अब उसका रूप तो हमारे मतलब हमारे रूप से अलग है, लेकिन वो उसको अट्रैक्ट करता है। अब आपको शी कॉकरोच पता नहीं चलता है। आपको मच्छर काटता था थोड़ी देखते हो, स्त्री मच्छर है पुरुष मच्छर है, हारो भागे आगे। लेकिन अगर कोई स्त्री आ जाए तो इमीडिएटली देखना, किसी भी माहौल में हम लोग नॉर्मल है, आदमी आदमी तो नॉर्मल है, जो ही उसमें स्त्री आ जाए इमीडिएटली बात करने का तरीका वो बस अपने आप बदल जाए, उसको कुछ पता नहीं कैसे बदल गई। हाँ जी जी बस डिसेंट हो जाए, जाने के बाद फिर चालू हो जाएगा। तो ये ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सबका ये हाल है, ये रूप ही ऐसा है। Throughout the entire material world, beginning from Brahma down to the small insignificant creatures like the ant, everyone is attracted by sex life। मतलब नीचे चींटी से लेके ब्रह्मा तक, ये बताने का बात है, उनसे भी छोटे कीड़े हैं पर दिखने वालों में से तो चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई भी परहेज नहीं कर सकता इसका। और इसलिए देखो ना, सब चल ही रहा है। हाँ, चींटियों को बच्चे हैं, सुअर को बच्चे हैं, मनुष्य को बच्चे हैं, देवता, सब कुछ चल रहा है प्रोसेस, कुछ एंड नहीं है। ठीक है, थ्रू द इंटरवर्ल्ड, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार का वो एक विषय है। लॉर्ड ब्रह्मा बीइंग अट्रैक्टेड टू हिज बाय हिज डॉटर is the vivid example that no one is exempt from sexual attraction to women। हाँ, ब्रह्मा भी जो है आसक्त हुए हैं। Therefore woman in this wonderful creation of Maya, therefore woman is the wonderful creation of Maya to keep the conditioned soul in shackle। तो इसलिए माया ने क्या किया है, ये अपना एक पैतरा उसमें डाल रखा है, ले अब तू खेल कर। अगर कोई काम नहीं कर रहा है ना, बैठा है, तो उसको ये लालच आ जाए कि ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे बस इतना कमाना होगा, तो चालू कर देता है कि फिर ये मेरे साथ रहेगी। इसलिए तो काम का हम बोलते हैं, तो काम कर रहा है, तो काम कर रहा है मतलब क्या है, तेरे मन में काम वासना है, उसको पूरा करने के लिए तू कार्य कर रहा है, उसको ही काम बोलते हैं। तो जो कर रहा है वो तो यही बंधा हुआ है व्यक्ति, तो ये यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो हमने आज 2 श्लोक लिए हैं, लेकिन यही मुझे लगता है कंटेक्स्ट और भी समझाने वाले हैं। स्त्री का रूप है, उसके ऊपर विषय और आने वाला है। ठीक है, इसको कल ले लेंगे। आज हम आए हैं जयपुर में। जयपुर में अभी हम लोग घूमने जाएंगे गालता जी। वहां पे बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य, भगवान गोविंद जी ने भाष्य लिखवाया था वेदांत सूत्र का, और यहाँ पे बड़ा डिबेट होता, फेमस डिबेट रामानंदी और गौड़ीय वैष्णव में, और कैसे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत परफेक्ट है इसके ऊपर चर्चा हुआ था। ठीक है, यस, किसी का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूछना है प्रभु जी क्वेश्चन। प्रभु जी, ये मैंने ना एक्ट में देखा था गोविंद भाष्य का, बलदेव विद्याभूषण जी ने प्रूफ किया था गौड़ीय परंपरा को लेके, जैसे आपने भी बताया। तो ये आपने अभी बताया वेदांत सूत्र का पार्ट है प्रभु जी गोविंद भाष्य? वेदांत सूत्र ही है। गोविंद भाष्य मतलब क्या, जैसे श्री संप्रदाय का जो सूत्र भाष्य उसको बोलते हैं वेदांत देशिका। फिर शारीरिक का भाष्य है शंकराचार्य का, वैसे हमारा गोविंद भाष्य है। ये देखिए बोला। तो प्रभु जी ये कहाँ पे मिलेगा हमें? कहीं भी। अब आपको दिया था ना मैंने रासबेरी लालन संस का, वो तो इंग्लिश में भी है। प्रभु जी से मिल जाएगा ना? हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। इसी को मैं ढूंढ रही थी काफी टाइम से कि गोविंद भाष्य में क्या है, मुझे पढ़ना है। ये उन्होंने भगवान ने स्वयं उनको लिखवा दिया। क्या हुआ था, रामानंदियों ने राधा गोविंद मंदिर से राधा रानी को निकाल दिया, बोले ये कुछ है नहीं, ये संग शास्त्रिक नहीं है, तो निकाल दिया। तो बोले, तो जब ये डिबेट करने गए बलदेव विद्याभूषण, तो बोले कि आपका परंपरा सही प्रूव करने के लिए आपको कम से कम वेदांत सूत्र पे टीका लिखना होगा, आपको वेदांत सूत्र समझाना होगा आपके सिद्धांत से, तब वो स्वीकार किया जाएगा।
तो अब प्रॉब्लम ये था कि टीका पहले से नहीं था महाप्रभु ने, तो इन्होंने अपने गुरु के पास गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास, तो बोले आप गोविंद जी से प्रार्थना करो, वही कुछ करेंगे। तो गोविंद जी को बहुत प्रार्थना की, तो गोविंद जी प्रकट हुए, बोले अब लिखो। तो पूरा टीका जो भगवान गोविंद जी ने खुद लिखा हुआ है, मतलब खुद बोला है और फिर बलदेव विद्याभूषण लिखे, इसलिए उसको गोविंद भाष्य कहते हैं। जी प्रभु जी, हमें समझाएंगे आप कभी जब ये भागवतम का हो जाए तब? उससे पहले भी समझा देंगे। थैंक यू प्रभु जी। एक 10-15 करोड़ भेज दो बस, मैं वो बोलेंगे तो बार बार बोलते हैं, आप क्यों ऐसा बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कि किस दिन कोई करोड़पति इसमें बैठेगा और दे देगा। रोज बोलूंगा गलती से कोई करोड़पति एक दिन बैठ गया, उधार हो गया उस दिन, दे देगा तो मैं सच में खाली हो जाऊंगा। मेरे बच्चों का अन्नदान चलने लगे ना, तो मैं सब काम यही करूंगा दिन भर बैठ के। ठीक है, यस, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। हाँ यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये दोस्त लोग थोड़ा सा टेक्निकल एंगल से नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर होगा एक्सप्लेन करेंगे क्या? क्योंकि ये शूज में जैसा नेल होता है ना, ये चुभता है प्रभु जी। बहुत बार मैं इसके ऊपर पढ़ा लिखा, लेकिन मुझे वो थोड़ा दिमाग के बाहर जा रहा है। तो वो थोड़ा सा टेक्निकली एक्सप्लेन करिए कि ब्रह्मा ने ये कैसे किया, ये उनके बच्चे के ऊपर उसका जो काम वासना का वो आया, वो कैसा हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए प्रभु जी। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट होने दो, फिर मैं बताता ओके हूँ। प्रभु जी, ओके, हरि बोल। और भी। यस, अभिनव जी।